स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक सर आप सभी का स्वागत करता हूं एफिशिएंट एकेडमी में। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर और जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में। और मैं आपको ट्रिक दूंगा और देखूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को आसानी से कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आज का हमारा टॉपिक है। और चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या क्या होता है और उसे कैसे आसानी से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए टेबल उठाया। मैंने ये बोला कि चलिए यहाँ पे लिखते हैं डिग्री। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डिग्री। यहाँ पे मैंने लिखा डिग्री। ठीक है, जैसे 0 डिग्री है। ठीक है, आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये 5 डिग्री पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पे साइन थीटा, इसके नीचे कॉस थीटा, फिर आपका टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे आसान तरीका इसका क्या है कि आप पहले यहाँ पे लिखिए 0। मैंने लिखा यहाँ पे 0, फिर लिखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये सबको डिवाइड कर दीजिए 4 से। सारे के सारे वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए 4 से। मैंने इसे भी 4 से डिवाइड किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया और इसे भी 4 से डिवाइड किया। ठीक है, लास्ट मैंने क्या किया, सबके ऊपर लगा दिया रूट। सबके ऊपर मैंने लगा दिया रूट। ठीक है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, मुझे बताइए। अगर 0 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो आपको पता है कि 0 मिलेगा। आपको पता होगा कि 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए, मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास x है, तो हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, और मान लीजिए कोई नंबर है उसे मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो ये नॉट डिफाइंड है, दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर सेकंड में देखूं तो 1/√2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 2। तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2। अगर मैं साइन 45 की बात करूं तो देखिए 1/4 है तो ये हो जाएगा 1/√2। ये का वैल्यू आएगा 1/√2। अगर मैं साइन 60 की बात करूं तो आप बोलेंगे √3/2। ठीक है, √3 का तो √3 में रह जाएगा, लेकिन 4 का √2 हो जाएगा। अब देखिए 4 तो कट जाएगा तो बचेगा 1। 1 का रूट कितना होगा, 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ सारा का सारा साइन का वैल्यू निकल के आ गया है। साइन 0 कितना है तो हम बोलेंगे 0। अगर मैं पूछूं साइन 0 कितना है तो आप बोलेंगे साइन 0 होगा 0। साइन 30 कितना होगा, 1/2। साइन 45 कितना होगा, 1/√2। साइन 60 कितना होगा, √3/2। और साइन 90 कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कॉस को जैसे हम उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, कॉस को जैसे हम उल्टा लिख देंगे, अगर 90 पे जो कॉस था, जो साइन 90 पे वैल्यू था, वही कॉस 0 पे होगा। हमने बस उल्टा लिखा, हमने यहाँ से उठा के इसे यहाँ पे ले आया। ठीक है, जस्ट उल्टा लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना था, √3/2। कितना आ जाएगा हमारे पास, √3/2। ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है तो √2 यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो जस्ट हमने उल्टा इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए 10 का वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आपको पता होगा कि टेन थीटा क्या होता है। अगर मैं बोलूँ तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर मैं करूं तो आप बोलेंगे 0/1 कितना आएगा, 0। ठीक है, अगर ये दोनों को मैं डिवाइड करूं तो अगर अब मैं ये दोनों को डिवाइड करूं तो आप बोलेंगे 1/2 डिवाइड हो जाएगा √3/2 से। साइन थीटा का मैंने वैल्यू लिखा और कॉस थीटा का वैल्यू लिखा, तो 1 1 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास, 1/√3। ठीक है, ये देखिए दोनों ही सेम है तो दोनों कट के कितने आने हैं, 1 आने हैं। ऊपर भी 1/√2 है, नीचे भी 1/√2 है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आप बोलेंगे √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 कट जाएगा, कितना आएगा, √3। और यहाँ पे देखिए 1/0 है, यहाँ पे क्या 1/0 जो कि मुझे पता है कि नॉट डिफाइंड है, जो कि वैल्यू हमारे पास पता है क्या, नॉट डिफाइंड। अब देखिए कॉसेक में क्या होगा, अगर मैं कॉसेक में बात करूं तो ये
जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। कॉसेक थीटा अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, साइन का जस्ट उल्टा है। तो देखिए अगर साइन हमारे पास 0 है तो इसको मैं बोलूंगा क्या, 1/0। साइन 0 है तो हमने बस रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/0 भी हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड। ये 1/2 होता है तो ये पलट जाएगी। साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ क्या देख रहे हैं, 1/2। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये भी साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना था, √3/2, तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3/3/√2। और ठीक है, और ये 1/0 1 तो 1 ही होगा। देखिए सेक में क्या होता है कि कॉसेक का जस्ट उल्टा चलने लगता है सेक। तो बताइए यहाँ पे जो 90 में जो वैल्यू था वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 0 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से रिवर्स ऑर्डर हमारा शुरू हो जाएगा। ये वहां पे हो जाएगा 2/√3, हमने कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर ले जा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 95। ठीक है, और कॉट क्या होता है, तो कॉट 10 का उल्टा होता है, 10 का रिवर्स ऑर्डर में। तो बताइए कॉट 1090 हमारे पास नॉट डिफाइंड था, तो यहाँ पे कॉट 0 हो जाएगा क्या, नॉट डिफाइंड। ठीक है, वहां पे 60/√3 था, यहाँ पे 30/√3। ये 1 का 1 होगा, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने साइन थीटा को 0 1 2 3 4 लिख के फिर 4 से डिवाइड करके उस पर रूट लगा के हमने साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया, और साइन थीटा से हमने सारे का सारा वैल्यू निकाला, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप एग्जाम में अगर भूल जाएं कोई वैल्यू, तो आप आसानी से साइन थीटा निकाले, उसके बाद आप सारे के सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि देखिए ये तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि आप दो वैल्यू को कोई भी हाल में लर्न कर लें। आप पूरे साइन थीटा को मेमोराइज कर लें कि साइन 0 0 होता है, साइन 1 1/√2 होता है, 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। और दूसरा ये 10 को याद कर लें, ये 10 को याद कर लें और बस ये साइन को याद कर लें। और ये दो को आप अच्छे से याद कर लिए तो फिर सारे के सारे वैल्यूज इसका आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर साइन का उल्टा आपको पता है कॉस होता है, तो साइन आप जो बोलेंगे 90 पे वो कॉस 0 पे होगा। साइन 90 पे 1 होता है तो कॉस 0 पे 1 होगा। जो 60 पे होता है, देखिए जो उल्टा का मैं कहने का मतलब है कि जो 0 पे है, जो यहाँ पे 0 पे है वो उल्टे वाले में 90 पे होगा, जो 30 पे है वो 60 पे होगा, और जो 45 पे है वो तो 45 पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए कॉस का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। कॉस हमें 30 चाहिए था तो हम साइन 60 देख लेंगे, √3/2 हो जाएगा। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 भी आप याद कर ले पूरी तरह से। जैसे 10 थीटा में बात करूं तो 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद आपको कुछ याद करनी होती है। अगर साइन और 10 याद है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। साइन से कॉस तो आप फाइंड कर लेते हैं। देखिए अगर आपको कॉसेक का कोई भी निकालना है तो आप साइन को उल्टा करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मुझे कॉसेक 30 पूछा था तो हम बोलेंगे साइन 30 कितना, 1/2। तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, तो 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको सेक निकालना है। मान लीजिए सेक 45 निकालने के लिए आपको बोला है, तो आप देखिएगा कॉस 45 कितना होता है। कॉस 45 के लिए साइन 45 1/√2, तो भाई उसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, और 10 का उल्टा जस्ट कॉट चलता है, तो 10 और कॉट में तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अगर 10 का मैं पूछूं कि 10 30 कितने है तो 1/√3, तो आपको पता है कि वही वैल्यू कॉट 60 में होगा, 1/√3। ठीक है, तो ये छोटा सा टेबल था, और ये टेबल को आप मेमोराइज कर ले तो आपको बाकी सारे क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। तो इस चैप्टर में देखिए कॉन्सेप्ट के लिए बहुत कुछ नहीं है, आपको बेसिक कैलकुलेशन होना चाहिए। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, साइन 30 + 60 वो अल्फाबेट वो आपका कॉम्बिनेशन के साथ होता है। ठीक है, प्लस माइनस, और उसको आप कैलकुलेट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ, जिसको हम कुछ अलग ही अंदाज में और कुछ अलग ही मेथड से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।